आज आपको मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता ले चलते, जहां की सियासी हवा अब गर्म होने लगी, जहां 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जो बंगाल के ऑक्सफोर्स के नाम से मशहूर रहा, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है। उसी नदिया के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से संबोधित किया। आज नदिया के आसमान में कोहरा था, लेकिन जमीन पर सियासत की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही। कोहरे की वजह से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, तो उन्होंने कोलकाता से वहां के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। ममता राज में जंगल राज का जिक्र करते हुए कट कमीशन की भी कलाई खोल दी। प्रधानमंत्री मोदी का यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि बीजेपी का दावा है कि जो पीएम ने कहा वो बरसों से फाइलों में दबा हुआ है। अगले साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए पिच तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि जैसे बिहार के भीतर शानदार जीत मिली, वैसे ही बंगाल में भी मिल सकेगी। और इसी मूल मंत्र को लेकर पीएम मोदी ने एसआईआर से लेकर घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर उठाया। हालांकि त्रिपुरा से बंगाल की तुलना पर तृणमूल कांग्रेस भड़क गई, लेकिन सवाल तो कई है जिनका जवाब ममता की पार्टी और उनकी सरकार को देना है, और हमें नहीं तो जनता को तो देना ही होगा। और आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। नादिया में मौसम बेशक खराब था, कुहासा घना था। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका, लेकिन कोलकाता से ही प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनावी मौसम का तापमान बता दिया। कोलकाता एयरपोर्ट से नादिया जिले के राणाघाट में आयोजित कार्यक्रम को फोन से वर्चुअली संबोधित किया। बिहार ने जंगल राज को एक सूर से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है, और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बिहार में जंगल राज का कार्ड एनडीए के लिए रामबाण साबित हुआ। पीएम बिहार चुनाव में जंगल राज के जरिए आरजेडी को घेरते रहे, लेकिन आरजेडी इसकी काट आखिर तक नहीं निकाल सकी। इसी मुद्दे को पीएम ने पश्चिम बंगाल में भी उछाल दिया। वर्चुअल मंच से पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी है, न इरादों की, और न ही योजनाओं की। लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। पीएम मोदी की रैली में इस पोस्टर ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच पीएम मोदी ने विकास की नई किश्त बंगाल के लोगों को समर्पित की। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री ने करीब 3200 करोड़ रुपए की 2 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नादिया की रैली में पीएम मोदी को सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी का दावा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग रैली स्थल के अंदर और बाहर मौजूद थे। वो जो ऑडियो में जो भाषण आया है, संक्षिप्त भाषण, उसमें जनता की काफी उम्मीद बढ़ गया है। और उन्होंने नोदिया का जनता को जो आज
2-2.5 लाख से अंदर में जा था, बाहर में उसका 2 गुना था। पीएम मोदी ने बंगाल की ममता राज के विकास मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। बीजेपी राज में त्रिपुरा के विकास की गाथा सुनते ही टीएमसी भड़क गई। चल रहा है, सब लोग का मालूम है। तो बंगाल में क्या हुआ था, सीपीएम के विजन के बाद जब ममता दीदी का सरकार आए तो बहुत बेटरमेंट, डेवलपमेंट यहां पर है। लेकिन त्रिपुरा में क्या हुआ, कौन ज्यादा खराब है? ये लेफ्ट फ्रंट सीपीएम वालों खराब था, ये भाजपा का सरकार खराब था। इतना खराब कि बीच में चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ा। बंगाल में वोटर्स लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद मोदी का ये पहला और पिछले 5 महीनों में तीसरा दौरा है। बिहार में जीत के बाद बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है, जिसका जिक्र पीएम कई बार कर चुके हैं। यानी धुंध छटेगी, रास्ता दिखेगा, लेकिन कौन जीतेगा ये बंगाल की जनता ही तय करेगी। नादिया से मोहम्मद अली के साथ आज तक ब्यूरो।